मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। श्याम आईएएस में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री और आरओएआरओ प्री इन यूपीपीसीएस प्री 2024 और आरओएआरओ 2030 के इस रिवीजन श्रृंखला में हम लोग कर रहे हैं पुनर्वलोकन, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका वन लाइनर पे हम लोग एक बार रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह रिवीजन की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं आधुनिक भारत का रिवीजन। तो आधुनिक भारत के रिवीजन में हम लोग गांधी इरविन समझौते तक पहुंच चुके हैं और इसके आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। वह 11वें सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, वो कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट किए थे, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो वे कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। कहाँ पे? किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची दिवस 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एसी बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? केटी पाल ने। किसने किया था मेरे भाई? केटी पाल ने किया था। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। किसके लिए था? किसके लिए था? कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए थे किसने? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी। और महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ सवाल आए हुए थे, जैसे वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। और प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों के गठन से लेकर के जो सवाल आए हैं उन पर भी देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। कितनी अवधि थी? 28 महीने की। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई। ठीक है, किसे सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, तो ये त्रिपुरा अधिवेशन काफी चर्चा में रहा है, जिसमें अध्यक्षता को लेकर भी काफी वो हुआ है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष हुए थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। तो फिर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में फिर चुने गए। और वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की जो है घोषित किया था, नागपुर अधिवेशन में। और भारत की देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। ठीक है, देशी रियासतों का संघर्ष की अगर हम लोग बात करें तो देशों में राज्यों में से यथावत समझौता का पक्षधर कौन था? हैदराबाद।
वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित कर, नागपुर अधिवेशन अभी आपने देखा, और भारत के देशी राज्य संबंध में आक्षेप की नीति रेखांकित किया था सर जॉन शोर ने। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड जो सवाल आए हैं, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरे स्थान पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन, ठीक है, जिससे भारत आजाद हुआ। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में था वह कब था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942 में। तो इसके पहले ध्यान रखिएगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये जो है नागपुर अधिवेशन में ही पास हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। और उत्तर प्रदेश के बलिया में, है ना। हम भारत 1937 में हुआ था ना। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किस आंदोलन का था? भारत छोड़ो आंदोलन का। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, एक किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, किसमें मानी है? भारत छोड़ो आंदोलन में रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रथम सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम किसने प्रसारित किया था? राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी कौन थी? हिंदू महासभा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। आजाद हिंद फौज की बात करें जाए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी की सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चले मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी सर टीपी सुब्रमण्यम ने, टीबी सुब्रमण्यम। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और आजाद हिंद फौज को वह सैनिक जो 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया राशिद अली को, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक, ठीक है, किस शहर में? कटक में। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं वन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा की 1939 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन स्वतंत्रता संघर्ष।
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसने की थी? रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन को प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त 18 जुलाई 1947 को और माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। और अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री